हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब तक जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हमने किए हैं, मैं होप करती हूँ कि आपको उन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है और राइटिंग स्किल्स की जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो भी आपको क्लियर है। स्टिल अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपके डाउट्स को क्लैरिफाई किया जा सके, राइट। और अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें। तो जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो है इंग्लिश की बैकबोन। इंग्लिश ग्रामर की ही नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, हमारी 4 लिंग्विस्टिक स्किल्स होती है, हम सबको पता है ना। लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग, 4 होती हैं। और इन चारों स्किल्स के लिए इस टॉपिक का हमारे लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक की नॉलेज के बिना ना तो हम इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, ना हम जो लिखा हुआ है वो समझ सकते हैं, है ना ही हमें समझ आएगा कि सामने वाले ने क्या बोला है जब तक हमें इस टॉपिक की नॉलेज नहीं है। तो इस टॉपिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसे हम इंग्लिश का बैकबोन कह सकते हैं, इसे हम इंग्लिश की जान भी कह सकते हैं टॉपिक को। तो जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं, अब तक तो शायद आपको आइडिया हो ही चुका होगा। जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं वो है टेंस। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी टेंस पे, लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखा है वो लोग सिर्फ रूल्स की बात करते हैं या फिर आपको ये बताते हैं कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। बट कहीं पर भी किसी भी वीडियो में मैंने यही नहीं देखा जहां पर ये बताया गया हो कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं किसी भी टेंस को यूज करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको हर वो सिचुएशन बताऊंगी, हर वो रीजन बताऊंगी कि ये क्यों यूज हुई है। तो प्लीज वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा टेंसेस को क्लियर करने के लिए। एक वीडियो में टेंस का पूरा टॉपिक खत्म करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ये बहुत वास्ट टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में प्रेजेंट टेंस, एक वीडियो में पास्ट टेंस और एक वीडियो में फ्यूचर टेंस, 3 वीडियोस में इस पूरे टॉपिक को कंपाइल किया जाए और आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन से, परिभाषा से। कोई भी टॉपिक हम करते हैं तो उसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी होता है। तो टेंस को अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो काल कहते हैं। काल मतलब समय। तो क्या मैं टेंस को टाइम ऑफ एन एक्शन कह सकती हूँ? टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी कार्य को करने का समय। तो अब यहाँ पे हमने देखा दो टर्म्स आई हैं, एक तो आई है टाइम, एक आया है एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब, क्रिया, है ना। तो यहाँ पर हमें दो चीजों को जानना है। टेंस को जानने के लिए हमें दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है, टाइम और वर्ब, हमारा एक्शन। ठीक है। तो अगर हमें वर्ब की नॉलेज हो जाएगी, कहाँ पर कौन सी वर्ब लगनी है किस टाइम के साथ, तो टेंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से बात करते हैं। मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, ये एक सेंटेंस है। तो ये काम मैं कब कर रही हूँ? अभी, है ना, जब बात हो रही है तब। मैं पढ़ा रही थी, है ना। तो कब कर रही थी मैं ये काम? पहले। ये काम पहले हो रहा था। मैं पढ़ाऊंगी, तो ये काम कब होगा? आगे, है ना। तो इस बात से हमें ये आइडिया लगता है कि 3 तरह के समय होते हैं, एक जो अभी चल रहा है, एक जो जा चुका और एक आएगा। टाइम 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और इन्हीं में काम होते हैं, या तो काम हुआ था या हो रहा है या होगा या होता है ना। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि 3 तरह से समय की बात करते हैं हम, और कौन सी वर्ब कैसे यूज होती है वो भी अब हम बात करेंगे। पर पहले हम बात करेंगे टाइम की, जिससे हमें पता चल जाएगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या टाइप होते हैं टेंस के। ठीक है। टेंस के टाइप्स की बात करने से पहले मैं आपको जो एग्जाम्पल मैंने हिंदी में दिए थे वही इंग्लिश में देना चाहूंगी एक बार। आई एम टीचिंग, है ना, मैं पढ़ा रही हूँ। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूंगी।
ठीक है, या मैं पढ़ाऊंगी। तो अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे एम यूज किया है, यहाँ पे वॉज किया है, यहाँ पे विल किया है। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम ये कैसे किया, यही तो हमें जानना है इस वीडियो में, यही सीखने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और अगर आप इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहेंगे तो आई अश्योर यू, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इस टेंस को अच्छे से समझ चुके होंगे, आप खुद से ये यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स की। तीन तरह के समय होते हैं, मैंने आपसे अभी बात की, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सरल भाषा में, हिंदी भाषा में बोलूं तो वर्तमान काल, मतलब जो अभी हो रहा है। पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल, मतलब जो अभी हो रहा है, हुआ था और होगा। ठीक है, तो ये तो मुझे समझ आ गया कि टेंस के तीन टाइप होते हैं। सपोज हम मान के चलते हैं टेंस एक पिता है, उनके तीन बच्चे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, एक पिता है उसके तीन पुत्र हैं। टेंस एक पिता है, उनके तीन पुत्र हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, अब यहां तक हमें समझ आ गया कि टेंस एक पिता है और उनके तीन पुत्र हैं। अब हम इसके बारे में ज्यादा बात करने से पहले ये बात करेंगे कि समय के हिसाब से कौन सी वर्ब्स यूज होती हैं। ठीक है, फिर हम आगे टेंस को वन बाय वन लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टेंस एक फादर है और उनके कितने बेटे हैं, तीन सन है ना, पिता और तीन पुत्र। ठीक है, अब ये है पहला पुत्र, ये है दूसरा पुत्र, ये है तीसरा पुत्र। इन तीनों पुत्रों के आगे हैं चार चार बच्चे। ठीक है, क्या ना, इन चारों ने अपने बच्चों के नाम सेम रखे। जैसे अपने पिता का सरनेम यूज कर रहे हैं ना, इन्होंने अपने चारों बच्चों के नाम सेम रखे। सिंपल, ये है इनडेफिनिट, ये सिंपल उसके घर का नाम है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये चार बेटे हुए, इन तीनों के चार चार बेटे। इन तीनों के चार चार बेटों, अब इन्होंने क्या किया, भाइयों ने आपसी प्रेम में नाम तो सेम रख दिया, लेकिन अब हर बच्चे में अलग खूबी, अलग वो होती है ना, हर बच्चा अलग होता है। इवन हमारे, हम सगे भाई बहन भी अलग अलग होते हैं, हम सेम कभी नहीं होते। तो अब इन्होंने नाम तो सेम रख दिया, पर अब झगड़ा वही, इनका भी बेटा सिंपल, इनका भी बेटा सिंपल, इनका भी बेटा सिंपल। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो जिसका बच्चा है उसके आगे वो अपने पिता का नाम लगाएगा। तो यहां बन गए प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट ने अपने बच्चों के साथ ये लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर ने भी यही किया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट, तो कुल मिलाकर इस फैमिली ट्री से हमें क्या समझ आया, तीन टेंस के चार टाइप होते हैं, है ना, टोटल हो गए 12। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ जाओगे तो पास्ट और फ्यूचर में कभी नहीं अटकोगे। ठीक है, तो कुल मिला के इसका सार ये है कि चार तरह के टेंस का टाइप होते हैं। पहले तो टेंस, टेंस मतलब टाइम ऑफ एन एक्शन, कार्य करने का समय। तीन तरह के समय होते हैं, वर्तमान जो अभी चल रहा है, भूत जो जा चुका और भविष्य जो आएगा।
ठीक है। अब इन चारों में भी चार तरह के काम होते हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम होता है, हो चुका होगा, चलता आ रहा होगा, इस तरह से, है ना। प्रेजेंट में भी अगर मैं बात करती हूँ तो एक काम तो ऐसा होगा जो रोज होता है, एक काम जो अभी हो रहा है, एक जो हो चुका होगा अभी अभी, एक जो काफी समय से चलता आ रहा है और अभी भी हो रहा होगा, है ना। तो इस तरह से होता है। स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट टेंस से, पर उससे पहले हम ये समझेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल का क्या चक्कर होता है और कौन सी वर्ब किसके साथ आती है, राइट। तो सबसे पहले हम काम करेंगे वर्ब्स पर, वर्ब्स का कॉन्सेप्ट, कौन सी वर्ब, कौन सी क्रिया कौन से टेंस में यूज होती है, ठीक है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। प्रेजेंट वर्तमान काल में जो क्रिया यूज होती है मेरी, वो होती है डू और डज, इज एम आर, हैज हैव, ठीक है। अब ये कौन सी कहाँ होती है उसकी बात हम अभी करेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से टेंस में क्या होती है। और आप ये टेबल अपने पास बना के रखिएगा जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टेंसेस की तो आपके पास ये टेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपको याद हो गया फिर तो आप नहीं रुकोगे, लेकिन जब तक याद नहीं होता तो आपको पता होना चाहिए। पास्ट में होता है डिड, वॉज वर, हैड, ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है, मतलब आने वाले समय में भविष्यकाल, विल बी, विल हैव, ठीक है। तो ये वर्ब्स होती है यूज। अब हमें जानना है कॉन्सेप्ट सिंगुलर और प्लूरल का। सिंगुलर मतलब कोई भी एक, वन, है ना। और ये हो गया एक से ज्यादा, मोर देन वन। तो कोई भी सिंगुलर चीज है, ठीक है, तो उसके साथ क्या यूज होगा, डस। प्लूरल के साथ डू। इज यूज होता है सिंगुलर के साथ, एम यूज होता है प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब आई, यहाँ पर आई को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, आर यूज होता है प्लूरल के साथ, ठीक है। अब हम एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो हम बात करते हैं पहले कि प्रेजेंट में ये जो वर्ब्स हैं कैसे कैसे यूज होती है, और फिर हम प्रेजेंट टेंस को शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की कि प्रेजेंट टेंस में हम कौन कौन सी वर्ब यूज करते हैं, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। इनको कहाँ यूज करना है के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा पर्सन क्या होता है। जैसे कि स्पीकर, मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हुई, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो बोलने वाला है, अगर मैं अकेली बोल रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी बोल रहे होते तो क्या होता, वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई सिंगुलर में, मतलब एक है तो, एक से ज्यादा है तो वी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हो गया ये हमारा। सेकंड पर्सन होता है यू, तुम, मतलब ये कौन हो गया, स्पीकर, बोलने वाला। ये हो गया लिसनर, मैं बोल रही हूं तो कोई तो सुन भी रहा होगा ना, तो यू, सेकंड पर्सन। ये सिंगुलर और प्लूरल में यू ही रहता है, तुम। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये होता है वह, ये होता है वे, ठीक है। आई हो गया मैं, वी हो गया हम, यू हो गया तुम, चाहे वो एक तुम है या बहुत सारे तुम है, वह, वे, ठीक है। ये वह मेल के लिए होता है, शी फीमेल के लिए होता है, ठीक है। तो पर्सन आपको क्लियर है। अगर मैं स्पीकर हूं, बोलने वाला, मैं बोल रही हूं, तो आई, अब एक सेंटेंस देती हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट टेंसेस, है ना। और दे आर लिसनिंग अस, और लोग हमें सुन रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, बोलने वाला, जो बोल रहा है, यानी मैं और हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। अगर प्लूरल है तो हम, सिंगुलर है तो मैं। सेकंड पर्सन तुम, जो सुन रहा है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ही, शी, इट, और प्लूरल है तो दे, बहुवचन है तो दे, ठीक है। ही यूज होता है पुरुष के साथ, शी यूज होता है स्त्री के साथ, इट यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और जानवरों के साथ, ठीक है, एनिमल और थिंग के साथ। अब हम बात करते हैं वर्ब की।
डू यूज होती है मेरी प्लूरल के साथ, ठीक है। तो मतलब डू किसके साथ यूज होगी, आई डू नॉट नो, वी डोंट वांट टू गो, ठीक है। डज मेरी यूज होती है सिंगुलर के साथ, तो सिंगुलर क्या है यहाँ पे, ही, शी, इट, ये होगा आई वी दे के साथ, ठीक है। ये प्लूरल के साथ यूज हो रहा है, तो आई वी यू दे। हमने क्या देखा, आई वी यू दे, ठीक है। ही शी इट के साथ यूज होता है डज, इज किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ, मतलब ही शी इट, ठीक है। एम यूज होता है आई के साथ, सिर्फ आई के साथ। आर यूज होता है प्लूरल के साथ, तो वी यू दे, ठीक है। हैज यूज होता है सिंगुलर के साथ, तो ही शी इट। वी हैव यूज होता है प्लूरल के साथ, वी दे, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर तरह से मैंने समझा दिया आपको, डू यूज होता है प्लूरल के साथ, पर्सन यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं नीटली भी पर्सन को मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, ठीक है। डू यूज होता है प्लूरल के साथ, यानी एक से ज्यादा के साथ। डज यूज होता है सिंगुलर के साथ, इज यूज होता है सिंगुलर के साथ, एम यूज होता है आई के साथ, आर यूज होता है प्लूरल के साथ, हैज यूज होता है सिंगुलर के साथ, और हैव यूज होता है प्लूरल के साथ। ये सारी वर्ब्स हमें याद करनी है प्रेजेंट टेंस के लिए, वर्तमान काल के लिए, ठीक है। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव जहां भी आएगा वो है हमारा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। आई होप आपको वर्ब्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है पर्सन के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स की, एक एक करके डिटेल में, ठीक है। पास्ट के बारे में मैं तभी बताऊंगी जब हम पास्ट को डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक साथ हम इसको कंफ्यूज नहीं करते, हमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब्स है उन्हें याद करना है पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप्स की। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी वर्ब होती है उसकी थ्री फॉर्म्स होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल राइट, रोट, रिटर्न, ठीक है। हर वर्ब की तीन फॉर्म होती है और ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ये आप जितना लर्न करेंगे टाइम के साथ तो हमें लर्न होती रहती है, पर इनको याद ही करना पड़ता है कि कौन सी वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस की। लाइक सारे टेंसेस के फोर फोर टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस के भी फोर टाइप है। फर्स्ट इज सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड इज ये सिंपल प्रेजेंट लगा लीजिए आप, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हम एक एक करके हर टेंस की बात करेंगे। अब जनरली आपने जो भी वीडियोस देखी होंगी उसमें देखा होगा, आपको बता देते हैं सिंपल प्रेजेंट है और इसका ये रूल है और ऐसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। पहले हम रूल जानेंगे, उसके बाद हम सिचुएशंस देखेंगे कहाँ कहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं। हम लाइन वाइज चलेंगे हर टेंस के साथ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट से। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसी भी सेंटेंस के कंप्लीशन के लिए हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है ना। एक काम करने वाला होगा, वो काम करेगा और क्या काम हुआ है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, या किस चीज के साथ काम हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, ठीक है। ये है हमारा किसके लिए, सिंगुलर के लिए, एक है तो। और अगर मेरा प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस V1। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। रमा ईट्स मैंगो, ठीक है। रमा आम खाती है। चिल्ड्रन ईट मैंगो, बच्चे आम खाते हैं, ठीक है। ता ते ती जो ये होते हैं, ये होते हैं सिंपल प्रेजेंट। ता है, ती है, ते हैं, जहां पर ये आएंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे, ठीक है। अब रमा एक है, रमा एक पर्सन है, एक सब्जेक्ट है, तो ईट क्या है, मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब अगर सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस, ईट्स, ठीक है। समझ आ गया, जैसे कि ई एस कहां लगेगा, गो है तो गोज बन जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया मेरा आगे, सब्जेक्ट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चिल्ड्रन ईट मैंगो, अब चिल्ड्रन एक से ज्यादा हुआ मतलब बच्चे, चाइल्ड है तो बच्चा, बच्चे, तो अब यहाँ पे वर्ब क्या होगी, विदाउट एस, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, बच्चे आम खाते हैं, ठीक है। आई होप आपको रूल क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि कहां कहां पर यूज होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ती ता ते, जब भी साउंड आएगी इसका मतलब वो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करेंगे कि किन किन सिचुएशंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। सबसे पहला यूज होता है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रेगुलर हैबिट या हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए। कोई भी आदत की बात हम करते हैं या कुछ भी जो रोजाना होता है, ऐसा कुछ भी जो रोज होता है या फिर किसी की आदत है, तो उसे बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। माई फादर ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, अब ये मेरे पिताजी की आदत है, रोज का रूटीन है कि वो रोज कॉफी पीते हैं सुबह, ठीक है। तो हमने क्या रूल पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस अगर सिंगुलर है, माई फादर सिंगुलर है मेरे पिता, है ना, एक, ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस, ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, मेरे पिता सुबह कॉफी पीते हैं, ठीक है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, आई हमारा प्लूरल होता है, आई को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो इसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, आई गो टू स्कूल, ठीक है। ही, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही वॉक्स इन द इवनिंग, वह शाम को सैर करता है, ठीक है। ही वॉक्स इन द इवनिंग, ये उसकी आदत है, उसका रेगुलर हैबिट है कि वो रोज शाम को वॉक करता है, सैर करता है। ही सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ठीक है। अब आपने ये एग्जाम्पल देखे, जब हमने इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो ते ती ता आ रहा है, और यहाँ पर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, एस है अगर सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो आई होप आपको पहला यूज क्लियर है कि सिंपल प्रेजेंट हम रेगुलर हैबिट बताने के लिए यूज करते हैं। अगला यूज होता है सिंपल प्रेजेंट का जनरल ट्रुथ, कोई भी सच, मॉरल ट्रुथ यानी नैतिक सच, साइंटिफिक ट्रुथ यानी वैज्ञानिक सच, और
यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे हम बोलते हैं कि संसार या फिर सबको पता है कुछ ऐसी चीजें जो बदल नहीं सकती, है ना, ऐसे तथ्य, ऐसे सच जिन्हें हम बदल नहीं सकते, साइंटिफिक ट्रुथ है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के धुरी पर घूमती है, इस सच को कोई नहीं बदल सकता, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यह एक मानी हुई बात है और इसे हम नहीं बदल सकते। वह सच जिन्हें हम नहीं बदल सकते, जिन्हें हम मानते हैं कि है और ये सच भी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उगता है, ठीक है, सूरज पूरब से उगता है, हम सबको पता है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, साइंटिफिक ट्रुथ है, प्रूव्ड है। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो जब भी हम मॉरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, जब भी हम तथ्यों की बात करेंगे जो यूनिवर्सल है, जो जग जाहिर है, पूरा विश्व मानता है, तो उनके साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइजेस, वाटर फ्रीजेस, दिल्ली स्टैंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ता ते ती की साउंड इन सब में आ रही है। जब भी हम जनरल ट्रुथ, मॉरल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। आई होप आपको ये यूज क्लियर होगा, ठीक है। जब भी तथ्यों की बात होती है, किसी सच की बात होती है, तो हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, कोई भी फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स हैं जो भी हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है, मॉरल ट्रुथ है, इनके साथ। नेक्स्ट रूल है सिंपल प्रेजेंट का, जब भी हम फ्यूचर इवेंट की बात करते हैं जो ऑलरेडी प्लान होता है ना, अरेंज होता है, कोई भी प्लान जो हमारा फ्यूचर में है, हमने अभी बना लिया है, उसके बारे में बात करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, क्योंकि वो प्लान तो हमने अभी बना लिया है लेकिन है फ्यूचर के बारे में, पर प्लान है तो हम अभी बात करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट, द स्कूल क्लोजेज नेक्स्ट मंथ, अगले महीने स्कूल बंद हो जाएगा या होगा, अगले महीने स्कूल बंद होगा, है ना, स्कूल बंद होगा। द न्यू सेशन कमेंसेस नेक्स्ट ईयर, नया सेशन अगले साल शुरू होता है। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, परीक्षा अगले हफ्ते शुरू होती है, ठीक है, या होगी। तो इन सिचुएशंस में जब भी हम फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे हैं जो किसी प्लान या अरेंजमेंट का पार्ट है, ठीक है, जैसे द प्रेपरेशंस बिगिन नेक्स्ट वीक, जो भी प्रेपरेशंस है वो कब शुरू होंगी, नेक्स्ट वीक शुरू होंगी, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम फ्यूचर इवेंट की बात करते हैं जो किसी प्लान या अरेंजमेंट का हिस्सा है, तो हम सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, जो भी कोट्स होती हैं, कहावतें या कोई भी बातें जिनके साथ वर्ब सेज होती है, यह कहता है ना, वह कहता है, सेज मीन्स कहता है, फिर से वही ताते ती वाली सीक्वेंस। न्यूटन सेज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन कहता है हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, कहता है, सेज, ठीक है। और हमने पढ़ा था हैज कहां पर यूज होता है, प्रेजेंट में वर्ब जो है ना, हमने पढ़ी थी। और कीट्स सेज, ये जॉन कीट्स, जॉन कीट्स एक बहुत फेमस पोइट है इंग्लिश के। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जो सुंदर चीज होती है वो हमेशा खुशी देती है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपको खुशी देती है, जॉय फॉर एवर, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जॉन कीट्स कहता है, ठीक है। माई मदर सेज नेवर टेल अ लाई, मेरी मम्मी कहती है कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो सेज, जिनके साथ वर्ब सेज होती है और वो कोट्स होती है, कोटेशंस होती है, तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, इज, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल क्लियर है कि कहां पर यूज करते हैं हम, जहां पर कोट्स है और उसमें सेज होता है तो वो क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट यूजेस और नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन विद हियर और देयर, वो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य, मतलब जो फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को शो करते हैं, जिनका एक्सक्लेमेटरी मार्क ये होता है, स्ट्रेट लाइन विद फुल स्टॉप, ठीक है।
तो ऐसे सेंटेंसेस जहां इनके साथ अगर हेयर और देयर हो तो हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे हेयर यू गो, अब यू हमारा प्लूरल कंसीडर होता है सेकंड पर्सन, तो इसके साथ क्या है, कुछ भी एस नहीं है। देयर ही गोज, ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या है, वर्ब के साथ एस और ईएस। ठीक है, तो हेयर और देयर है, और अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, हेयर और देयर के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो वहां पर क्या होगा, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे, राइट। हेयर और देयर के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आई होप आपको ये रूल क्लियर है कि कहां पर ये यूज भी क्लियर है कि कैसे यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम क्लॉज या कंडीशनल क्लॉजेस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर की जगह जब हम टाइम क्लॉज और कंडीशनल की बात करते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, शर्तवाचक वाक्य बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, इफ यू डू नॉट अर्न मनी यू विल नॉट बाय द हाउस, अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो तुम घर नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, डू इज व्हाट, प्लूरल, तो इसके साथ कुछ भी हमने एस काइंड ऑफ नहीं यूज किया। ठीक है, डू को हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, यू हमारा क्या है, प्लूरल है। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल फेल, अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो वह फेल हो जाएगा। ही क्या होता है, सिंगुलर, तो इसके साथ डज यूज हो रहा है। ठीक है, तो जब भी शर्तवाचक वाक्य होते हैं जहां पे कंडीशंस होती है, कंडीशनल होते हैं, इफ इज कंडीशनल, अगर इफ आ जाता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही कंसीडर करते हैं सिंपल फ्यूचर की जगह पर। वो सिंपल प्रेजेंट ही होते हैं क्योंकि काम अभी करना है, अभी नहीं किया तो आगे उसका जो भी रिजल्ट है या इफेक्ट है या अफेक्ट है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। नेक्स्ट और लास्ट रूल यूज है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, करेक्टरिस्टिक्स। जब भी हम किसी के करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स का करेक्टरिस्टिक है टू फ्लाई हाई इन द स्काई। अ टाइगर किल्स एनिमल फॉर फूड, तो एक टाइगर जानवरों को मारता है खाने के लिए, करेक्टरिस्टिक है उसका ये। अ पोइट राइट्स ट्रूथ, पोइट जो है सच लिखता है, ये पोइट की क्वालिटी है। ठीक है, तो जब भी हम किसी की करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम अफर्मेटिव में तो हमें पता है कि हम कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस, अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में सिंपल प्रेजेंट कैसे यूज होता है। तो अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट अब जब हम सम अप कर रहे हैं हमारे यूजेस मैंने आपको बता दिया, अब सेंटेंस में कैसे यूज होता है वो बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सिंगुलर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ। ठीक है, शी कुक्स फूड इन द इवनिंग, वह शाम को खाना बनाती है। कुक्स, कुक इज व्हाट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी क्या है मेरा, सिंगुलर है तो इसके साथ एस लगा है। दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, दे प्लूरल होता है तो इसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है सिंपल प्रेजेंट का। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट लग जाता है सिंगुलर के साथ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शी क्या है, सिंगुलर है, डज नॉट कुक फूड इन द इवनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज नॉट के साथ। दे प्लूरल है तो दे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले इन द ग्राउंड। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे, सिंगुलर है मेरा सब्जेक्ट तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद बात हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज आपको पता ही है, प्लूरल सिंगुलर, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। डू यू प्ले क्रिकेट, प्लूरल है ये। ठीक है, डज शी वॉश क्लोथ, सिंगुलर, डज के साथ सब्जेक्ट शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डज ही, अब अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट। ठीक है, डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। मैं आपको इतना डिटेल में इतने अच्छे से कराऊंगी कि अगर आप इसको एक बार देख लेंगे वीडियो को
तो आप दोबारा कभी बुक भी नहीं उठाओगे टेंस के लिए। हमने सिंपल प्रेजेंट पे ऑलरेडी इतना टाइम लगा दिया बिकॉज आई वांट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को, तो आपको रट्टाफिकेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टेंस की प्रेजेंट फॉर्म के। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रेजेंट मतलब कुछ भी जो अभी वर्तमान में हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार हो रहा है। तो इसका सबसे पहला क्या रूल है, सबसे पहला क्या है सबसे पहले हम इसके रूल की बात करते हैं। इसका रूल क्या होता है, इज एम आर ऑब्वियसली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमने स्टार्टिंग में ही किया था। इज किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के, एम आई के साथ, और आर प्लूरल के साथ। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसका सबसे पहला यूज कहां होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इट टेल्स अबाउट द एक्शन is happening in continuity at the time of speaking। जब मैं बोल रही हूं तो काम चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब मैं जब इस टेंस की बात कर रही हूं तो वो काम चल रहा है। जैसे आई एम टीचिंग टेंसेस, मैं टेंसेस पढ़ा रही हूं। ठीक है, यू आर लिसनिंग, तुम सुन रहे हो। है ना, प्लूरल की बात कर लेते हैं, हो गई। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे काम कब हो रहे हैं, जब मैं बोल रही हूं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सबसे पहले हमें क्या बताता है, जो भी काम है, जो भी एक्शन है, जब हम बोल रहे हैं तब हो रहा है। आई एम टीचिंग, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं। जब मैं इसके बारे में बात कर रही हूं तो ये काम अभी हो रहा है। आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी। कोई लिख रहा होगा, इस नोट्स बना रहा होगा, तो ही इज मेकिंग नोट्स, ही इज राइटिंग नोट्स। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहला रूल आई होप क्लियर है आपको। पहला रूल तो इसका मैंने आपको बता ही दिया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया मेरा आई एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच प्लस आईएनजी टीचिंग। यू सब्जेक्ट हो गया, आर यू के साथ यूज होता है। लिसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आईएनजी। ही इज राइटिंग, ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज मेरी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई जो मैंने यूज किया, राइट प्लस आईएनजी। तो आई होप आपको पहला रूल क्लियर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज कहां पर होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड यूज की, कहां पर यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एन एक्शन इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इज इन प्रोग्रेस। कोई भी ऐसा काम जरूरी नहीं है, पहला तो मैंने क्या पढ़ा, जब मैं बोल रही हूं तो काम हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल रही हूं तब काम नहीं हो रहा, लेकिन वो प्रोग्रेस में है, वो काम होता है। जैसे ही इज वर्किंग इन एन एमएनसी, तो वो एमएनसी में काम करता है ना, तो काम करता है या वह एमएनसी में काम कर रहा है, ये होगा एक्चुअली। वह एमएनसी में काम कर रहा है, तो वो अभी काम नहीं कर रहा, लेकिन क्या है, वो काम कर रहा है एमएनसी में ना, ही इज पार्ट ऑफ दैट एमएनसी। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम अभी तो हमारा एग्जाम नहीं है, मार्च में एग्जाम है, लेकिन हम तैयारी अभी कर रहे हैं। तो ये क्या है, अभी बोलते हुए ये एग्जाम्स नहीं आ रहे हैं, पर काम हमारा प्रोग्रेस में है एग्जाम्स के लिए ही। आई एम टीचिंग इन स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अभी तो मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन वैसे मैं कहाँ पढ़ाती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो वहां भी मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आपको याद रखना है, हमने क्या किया था, सिंपल प्रेजेंट में हमें क्या साउंड आती है, ता है, ती है, ते है। इसमें आता है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये साउंड आएगी आपको सेंटेंस के एंड में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूज की। जब भी कोई एक्शन, कोई काम प्री अरेंज है, पहले से ही अरेंज किया हुआ है, कमिंग फ्यूचर में, बिल्कुल पास वाले फ्यूचर में, आने वाले समय के लिए कोई भी काम प्री अरेंज है, ठीक है, एन एक्शन दैट हैज बीन प्री अरेंज टू टेक प्लेस इन कमिंग फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में कोई भी काम जो है वो प्री अरेंज किया हुआ है। आई एम गोइंग टू अटेंड द क्लास टुमारो, मैं कल क्लास अटेंड करने जा रही हूँ। ठीक है, मैं कल क्लास अटेंड करने जा रही हूँ, ये प्री अरेंज्ड है, फ्यूचर है, कल तो आने वाला कल है, लेकिन ये पहले से ही प्री अरेंज्ड है। द वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे, शादी संडे को होने जा रही है। ठीक है, तो क्या है, संडे कब है, फ्यूचर है, आने वाला है, लेकिन प्री अरेंज्ड है कि शादी संडे को होने जा रही है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है। ठीक है, रही है और रही हूं, तो इससे आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आई एम टीचिंग टेंसेस, ही इज कुकिंग पास्ता, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के साथ इज एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेम एग्जांपल्स लेंगे हम। आई एम नॉट टीचिंग टेंसेस, he is not cooking pasta, children are not playing football। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। सेंटेंसेस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ मेरे चैनल पे, अगर आप सेंटेंसेस जानना चाहते हैं तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड्स बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पे। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा WH वर्ड कहाँ यूज होता है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन वर्ड प्लस इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम कैसे देखते हैं। इज रीना कुकिंग द फूड, क्या रीना खाना बना रही है। ठीक है, आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, अभी इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है तो कहां पर है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है मेरा। आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, रही है, रहे, ये तो हमें याद कर लेना है अच्छे से। व्हाट इज रिहान डूइंग हियर, रिहान यहाँ क्या कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड इज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ गया और फिर आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको थॉरोली आई होप अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि काम हो चुका है। ठीक है, काम खत्म हो गया है पर अभी बिल्कुल प्रेजेंट में खत्म हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, हैव हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। ठीक है, ये कौन से सेंटेंस होंगे जिनके एंड में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं,
जैसे कि मैं बोलती हूँ आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपना गृह कार्य खत्म कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में और कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, क्या क्या जगह होती है जहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हैज हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, हैव प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है, ये सेंटेंस जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो एंड में साउंड आएगी चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे कि आई हैव फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य खत्म कर चुकी हूँ। अब हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे और बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला हम कब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड, कोई भी काम बताने के लिए जो अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने बिल्कुल अभी खाना खाना खत्म किया है। ठीक है, आई हैव ईटन द फूड, आई के साथ हम हैव यूज करते हैं। वह कपड़े धो चुकी है, शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स। ठीक है, तो शी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम यहाँ पर वर्ब की। हमें हमेशा याद रखना है परफेक्ट की तीनों फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। वह ऑफिस पहुंच चुके हैं, दे हैव रीच्ड द ऑफिस। ठीक है, वह ऑफिस पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला यूज है प्रेजेंट परफेक्ट का, जब भी हम बताते हैं कि कोई भी काम अभी अभी खत्म हो चुका है, अभी अभी हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज। सेकेंड यूज है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का, टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन। एक ऐसा एक्शन, ऐसा काम बताएंगे हम, ऐसा एक्शन बताते हैं जिसका टाइम नहीं दिया होता। ठीक है, उस एक्शन का टाइम नहीं दिया पर हमें उसके बारे में बात करनी है। जैसे हैव यू डन एमएससी इन मैथ्स, क्या तुम एमएससी मैथ्स कर चुके हो। ठीक है, मैथ्स में एमएससी कर चुके, अब इसका टाइम नहीं दिया हुआ है ना, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, काम पूछ रहे हैं, लेकिन ये टाइम नहीं दिया हुआ कि तुमने कब की, कहाँ की, है ना, कब की हम नहीं पूछ रहे हैं, टाइम। हैव यू रेड कीट्स, क्या तुमने कीट्स को, क्या तुम कीट्स को पढ़ चुके हो, क्या तुम कीट्स को पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब हम ये नहीं पूछ रहे तुमने कब पढ़ा, है ना, पर हम एक बात पूछ रहे हैं किसी से, एक एक्शन पूछ रहे हैं जिसका टाइम नहीं दिया हुआ। हो सकता है सामने वाला बोले हाँ मैंने पढ़ा था, कब पढ़ा था, टाइम नहीं बता रहे हैं हम। ठीक है, तो जब भी हम कोई ऐसा काम बताएंगे जिसका टाइम नहीं दिया हुआ है कि उसने किस वक्त वह काम किया, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट को टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स द इफेक्ट ऑफ विच स्टिल एग्जिस्ट, मतलब ऐसे पास्ट इवेंट जो काम पास्ट में हुआ है लेकिन उसका असर अभी भी है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड नाउ आई एम फ्री, मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ और अब मैं फ्री हूँ। मैंने पास्ट में मेरा काम फिनिश किया होगा, किया तो अभी है रिसेंटली, लेकिन थोड़ा सा पास्ट में किया है, और उसका इफेक्ट क्या है कि अब मैं फ्री हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है। तो ऐसे पास्ट इवेंट जिनका असर अभी भी प्रेजेंट में है उनकी बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। एक और यूज, टू शो हाउ अ पास्ट सिचुएशन रिलेट्स टू द प्रेजेंट, ऑलमोस्ट सेम है ये दोनों। जब भी हम ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट की कोई भी सिचुएशन प्रेजेंट से रिलेटेड है, उसका प्रेजेंट से अभी भी कोई संबंध है। ठीक है, जैसे कि आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने मेरा काम खत्म, मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ, सो आई कैन हेल्प यू विद योर्स नाउ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे काम में मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट सिचुएशन है, मैंने मेरा काम खत्म कर लिया और अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इन प्रेजेंट। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट के सारे यूजेस क्लियर है कि कहाँ पर हम इनको यूज करते हैं। रूल इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आप इनको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो एंड में चुका है, चुकी है और चुके हैं आएगा। अब हम बात करेंगे हम इनको अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव की तो हमने बात कर ही ली, ये सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम इनको कैसे चेंज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, बिकॉज ऑलरेडी अफर्मेटिव की हम कर चुके हैं कि अफर्मेटिव में सिंगुलर के साथ हैज लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और प्लूरल में क्या लगता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले सब्जेक्ट एंड में ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक,
जहाँ पे हमें ना में जवाब देना है या नहीं का इस्तेमाल करना है। तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लगाऊंगी। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, द ट्रेन हैज नॉट गॉन, ट्रेन नहीं जा चुकी है। ठीक है, वी हैव नॉट कॉल्ड हिम, हम उसे फोन नहीं कर चुके हैं, हम उसे नहीं बुला चुके हैं। आई हैव नॉट ईटन द फूड, मैं खाना नहीं खा चुकी हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या, यहाँ पे नॉट यूज करते हैं हमेशा हमारे हैज और हैव के बाद। आई होप आपको क्लियर है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ लगता है, हैज और हैव के बाद। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम देखेंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। अब हम बात करेंगे इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारा हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल प्लस सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्वेश्चन वर्ड अगर मेरा लगता है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज हैव आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे हैज शी गॉन टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जा चुकी है। हैव दे नॉट सीन द ताजमहल याट, क्या वह अब तक ताजमहल नहीं देख चुके हैं। व्हाट दे हैव ईटन टुडे, वह आज क्या खा चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे यूज करते हैं और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, इसका एक और नाम होता है प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ये हम कब यूज करते हैं, जब कोई काम पास्ट से कंटिन्यू है और अभी भी होता आ रहा है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। ठीक है, कोई काम था जो हमने पहले शुरू किया था और अभी भी चल रहा है। जैसे मैं 2011 से पढ़ा रही हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैज हमें अभी तक पता चल ही चुका है कि सिंगुलर के साथ यूज होता है और प्लूरल हैव के साथ। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। हम इसमें सिंस और फोर यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, स्टिल कंटिन्यूइंग। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर। अब ये सिंस और फोर क्या होता है, ये दोनों टाइम को बताते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, टाइम को बताते हैं। सिंस बताता है ड्यूरेशन, मतलब कि टाइम की अवधि, और ये बताता है पीरियड ऑफ टाइम। कि दोनों का मतलब होता से ही है, लेकिन ये होता है कि कुछ भी काम ड्यूरेशन तब से हो रहा है और ये इतने समय के लिए हुआ। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू माई सन फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से अपने बेटे को इंग्लिश पढ़ा रही थी। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011, मैं 2011 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं कि फॉर कहाँ यूज होता है, जहां में पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। ठीक है, 1 दिन के लिए, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे। और सिंस तब से वाली जो एक एक्सप्रेशन देता है कि तब से वह काम चल रहा है, उस सिंस मॉर्निंग, सुबह से। इस तरह की जब भी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो सिंस यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो क्या यूज होता है, हमारा फॉर यूज होता है। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो ये कॉन्टिन्यूस वाली ही वर्ड्स आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, पर इसमें आगे क्या आएगा, से, समय के लिए, कि तब से कर रही है, तब से कर रहा है, तब से वह काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन बाय वन इसके यूजेस की और फिर इसको डिटेल में एग्जांपल्स के साथ करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पहले रूल की। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ, यानी
भूतकाल में पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। तो उसी तरह से वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, he has been playing cricket for 2 hours। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, बताया हुआ है कि कब से खेल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 hours, है ना। वो कब से क्रिकेट खेल रहा है, 2 hours से, 2 घंटे से। ठीक है, तो हैज बीन, ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगा है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट साथ में फॉर और आगे टाइम दे दिया। वे कल शाम से कपड़े सिल रहे हैं। ठीक है, अब कल शाम से कपड़े सिल रहे हैं, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि वो उन्होंने कल शाम को किस टाइम शुरू किया था, कितनी देर से सिल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली वो एक काम कर रहे हैं, कब कर रहे, कल शाम से। ठीक है, तो कल शाम पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी काम चल रहा है, पर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, हमें ड्यूरेशन पता है कि वो कल शाम से कर रहे हैं। दे, बिकॉज प्लूरल है तो हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्विंग, द क्लोथ्स सिंस येस्टरडे इवनिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला यूज क्लियर है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ये फॉर्मूला यूज करके हम इस तरह से यूज करते हैं फॉर और सिंस के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम वहां पर भी यूज करते हैं जहां पे ऑलरेडी जो काम है वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, मतलब उसका असर अभी भी चल रहा है। ठीक है, काम खत्म हो चुका है लेकिन असर अभी भी है। आई हैव बीन रनिंग अराउंड फॉर द जॉब ऑल डे एंड आई एम नाउ टायर्ड। मैं सुबह से नौकरी के लिए भाग दौड़ कर रही हूँ और अब मैं थक गई हूँ। तो भाग दौड़ तो मैं सुबह से कर रही थी, एक्शन तो सुबह से चल रहा था मेरा, अब एक्शन तो कंप्लीट हो गया जॉब का सर्च करना, लेकिन अब मैं क्या है, अब मैं थक गई हूँ, उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है। उस भागदौड़ का इफेक्ट क्या है, मेरा थकना। तो जहां पर ऐसा कोई सेंटेंस होगा कि एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ही यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इन्हें कैसे यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे यूज होता है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर और उसके आगे जो भी टाइम हम मेंशन करेंगे। प्लूरल है तो सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और उसके आगे टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अमन हैज बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। अमन 6 बजे से सो रहा है। ठीक है, दे हैव बीन रनिंग फॉर 3 hours। वे 3 घंटे से भाग रहे हैं। सो आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी जहां पर नॉट लगता है। तो सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस हैज के बाद नॉट लगता है और फिर हम सेम फॉलो करते हैं हमारा अफर्मेटिव वाला, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और जो भी टाइम है। अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट, हैव के बाद नॉट लगता है, फिर मेरा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, जो सेम फॉर्मूला चलता है। यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week। तुम 1 हफ्ते से बुखार से सफर नहीं कर रही हो। ठीक है, नहीं हो जाएगा। रीना हैज नॉट बीन गोइंग फॉर म्यूजिक क्लास सिंस लास्ट ईयर। रीना पिछले साल से म्यूजिक क्लास नहीं जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट जो है वो हैज और हैव के बाद लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वो पूरा सेंटेंस हमारा सेम रहता है अफर्मेटिव की तरह ही, सिर्फ नॉट लग जाता है हैज और हैव के बाद, सिंगुलर में हैज और हैज के बाद, प्लूरल में हैव के बाद। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज पहले आएगा, अगर प्लूरल है तो हैव पहले आएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेरा सिंस और फॉर और आगे जो भी टाइम गिवन होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड है यानी WH वर्ड्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि WH वर्ड्स का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मेरे ही चैनल पे। अगर आपको जानना है कि कौन सा WH वर्ड कहाँ लगता है तो प्लीज गो एंड विजिट दैट वीडियो। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस और फॉर और उसके आगे हमारा क्या होता है जो भी टाइम गिवन है। जैसे हैज ही बीन नॉट लिविंग इन दिस हाउस फॉर लास्ट 5 years, क्या वह पिछले 5 साल से इस घर में रह रहा है, नहीं रह रहा है क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया है ना, तो नहीं रह रहा है पिछले 5 साल से, ठीक है। तो ये नॉट वाला है यानी नेगेटिव इंटारोगेटिव नेगेटिव है। वाई हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, ठीक है। और एक और हो सकता है अगर आपको पॉजिटिव इंटेरोगेटिव जानना है तो अफर्मेटिव, हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011, क्या तुम 2011 से इंग्लिश पढ़ा रही हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं हम, हैज हैव के साथ सब्जेक्ट आ जाता है, फिर बीन आ जाता है और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। ये तो हमें पता है, ये बहुत ही बेसिक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही। आई होप आपको प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से क्लियर है। हमने चारों टाइप्स को बहुत ही डिटेल में किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज जनरली जितनी भी वीडियो यूट्यूब पे होती है वो आपको रूल्स बताते हैं, एग्जाम्पल्स बताते हैं, पर कहीं पर भी यूजेस बहुत कम मेंशन होते हैं कि कहाँ हम इस टेंस को यूज करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद मैं पास्ट टेंस के ऊपर सेम इतनी ही डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसको भी देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट कि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें और उसका बेनिफिट ले सके। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा मोर इजिली, आपको अब प्रेजेंट टेंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा, आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, मैं आपके डाउट को क्लैरिफाई कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।